मथुरा से गोवर्धन विधानसभा 83 के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी महेश चंद्र शर्मा उर्फ गोल्डी भैया ने बीजेपी पर साधा निशाना। उन्होंने बीजेपी की कार्य प्रणाली पर निशाना साधा। आपको बता दें कि महेश चंद्र शर्मा गोल्डी भैया ने एक देश एक राष्ट्र के हित में आज अपने विचार रखे और हिंदू मुस्लिम को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार किसी मुसलमान को अपने देश से नहीं निकाल सकती। सरकार को यह हक नहीं है क्योंकि वे भी वहां के निवासी हैं। और आपको बता दें आज सरकार मुसलमानों के लिए देश निकाला दे रही है। हिंदू हो या मुसलमान सभी के मतदान से सरकार बनती है और बीजेपी सरकार ने हिंदू मुसलमान के बीच आज एक दरार पैदा कर दी है जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने पर अपने बयानों के अनुसार समझाया और माननीय प्रधानमंत्री से उन्होंने देश को बदलने के बारे में अपने विचार रखे और जातिवाद के बारे में भी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने बताया कि जातिवाद का हिस्सा करने पर अपनी सरकार बनाने में बीजेपी सरकार लगी है, जबकि आज देश का आम गरीब आदमी भूखमरी की कगार पर आ चुका है। इस तरह से इन्होंने क्या किया है, देश में कितना कर्जा है, इन्होंने किया क्या है। आज जिस कानून के स्तर पे कहना चाहते हैं किसी की सरकार किसी देश के अंदर हो, किसी भी स्टेट के अंदर हो, उन्होंने सरकार इन्होंने तोड़ी है। आज मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर हिंदुवादियों का झंडा लेकर के चलते हैं। हिंदू मुसलमान के अंदर क्या जितनी दरार पहले भी थी आज दरार बढ़ी है, घटी नहीं है। और आपने हिंदू मुसलमान के अंदर क्या नया तरीका चेंज किया है कि जे हिंदू एक सिस्टम में रहेंगे कि मुसलमान एक सिस्टम में। मैं आज एक शब्द भी कहना चाहता हूं कि जिस स्तर से ये हिंदू मुसलमान का एजेंडा उठाया है, मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री योजना के जितने प्रूफ जिस सिस्टम निकाले थे सरकारी विभाग के, वो किसके लिए फालतू ज्यादा लागू हुए। आप हिंदू मुसलमान बच्चों पर रोक लगाने का शब्द कहा था और मुसलमानों को के तलाक के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था। आपका कोई मान्य हुआ नहीं मान्य हुआ। आपसे एक चीज भी कहना चाहता हूं, ये से 135 हटाई, 370 हटाई। कश्मीरी पंडित जी हमारे अपने हैं, ब्राह्मण हैं, मैं कहना चाहता हूं उनको आपने कितना पहुंचाया है कश्मीर के अंदर, आप बताएं उनके लिए कितना रोजगार दिया है। और ब्राह्मणों ने हमेशा हर जाति को कोई भी आया उस पर दया इतनी की, इसका कोई जवाब नहीं। आप माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ब्राह्मणों को जिस स्तर से चुनाव के स्तर पर खींचते हो, मैं ब्राह्मणों से कहना चाहता हूँ, अन्य जातियों से भी कहना चाहता हूँ, बदलने की कोशिश करो कि जिस देश के अंदर ये क्या कर रहे हैं, हम लोगों को केवल हर जातवादी को इन्होंने अलग अलग बांटा, हर जाति को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, केवल अपनी सरकार बने, देश कहीं भी जाए कितना भी बिखरे। आज का कोर्ट के अंदर हम लोग जाते हैं, दुबक के कोई केस लग जाता है तो डायरेक्ट हम कोर्ट में पहुंचते हैं कि हमारी जान बच जाए। जिस कोर्ट में न्यायाधीश बैठे हो उसी कोर्ट में गोली चल रही हो। इस देश को क्या बचाओगे आप? इस देश को इसी हालत पर छोड़ दो जो देश अपने बच्चों को पाले और अपनी महंगाई और भ्रष्टाचार को खत्म करो इस देश को। और मैं भी कहना चाहता हूं, जो रेल कांड हुआ है उसमें आप 281 बताते हो, आपका ही बीजेपी प्रवक्ता है, बीजेपी का मीडिया प्रभारी है, वही शब्दों को कह रहे हैं कि देश के अंदर कम से कम 1800 आदमी मरे रेलवे कांड के अंदर, और आप कह रहे हो 281 मरे। देश को क्यों खत्म करना चाहते हो? तो मेरा हाथ जोड़ का निवेदन है कि देश को तुम नहीं संभाल सकते तो अपना इस्तीफा देकर के अपने